हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतिकी नाम का चैप्टर है, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कौन सा? अभिक्रिया की आणविकता, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है परिभाषा पूछी जाती है। 2 से 3 मार्क्स में ये परिभाषा पूछी जाती है विद एग्जाम्पल। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके देने वाला हूँ। इसमें आपको एक भी डाउट नहीं होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं हैंड रिटन और काफ़ी सुंदर आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ मैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको ये सारे चैप्टर्स के PDF नोट, हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिख रखी है, काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखी है, आपको समझ में आ जाएगी। किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। वाह, कितनी आसान परिभाषा है, आप समझ ही होंगे। देखिए, किसी संतुलित व सरल रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए संतुलित भी हो सरल भी हो, तो संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो भाग लेंगे ना अभिकारक, उनके अणुओं की जो संख्या होगी ना, वही आणविकता कहलाएगी। कितनी सरल और सटीक परिभाषा है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरह से लिखते हो तो। ओके, तो आप समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला था नहीं, अब एग्जाम्पल में समझाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ये 2 होनी चाहिए, और उसमें जो है अभिकारक, जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे उनकी जो संख्या होगी ना, वही आणविकता कहलाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए, ये सरल और संतुलित रासायनिक समीकरण बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, इसमें देखिए आप अभिकारक और उत्पाद तो आप जानते ही हैं, अभिकारक कहाँ होते हैं और उत्पाद कहाँ होते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनता है। ओके, तो अभिकारक एरो के इस साइड होते हैं और उत्पाद एरो के इस साइड होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके रिएक्टेंट होते हैं, ये आपके प्रोडक्ट होते हैं। अभिकारक जो होते हैं वो बाईं ओर होते हैं, और जो आपके उत्पाद होते हैं वो दाईं ओर होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक से हमें मतलब है, क्यों? क्योंकि हमें परिभाषा में बोला गया था कि सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, उत्पाद की बात नहीं हो रही, अभिकारक अणुओं की संख्या है ना। तो अभिकारक कितना, अब देखिए अभिकारक है ये और अभिकारक है, तो इसके अणुओं की संख्या। अब यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो यानी कि इसकी संख्या 1 होगी ना, तो आणविकता 1 हो जाएगी। कितने आसान है। अब यहाँ पर देखिए 2Hi इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए H2 + I2। अब यहाँ पर हमने बोला था कि सरल भी है और जो है ये संतुलित भी है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखिए अभिकारक अणुओं की संख्या गिनते हैं। अभिकारक कौन से होते हैं? ये वाले उत्पाद होते हैं। ओके, तो अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है मैं आपसे बोलूँगा, तो आप कहेंगे 2Hi, यानी कि 2 Hi हैं। अगर सिर्फ यहाँ पर Hi होता तो यानी एक Hi, एक मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर अभी 2 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि 2 अणु हैं। तो 2 अणु हैं, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 आणविकता हो जाएगी। तो आप देखिए 2 आणविकता होगी। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का जो आणविकता है वो ज्ञात कर सकते हो बड़ी आसानी से। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, तो ये काफ़ी फर्जी टॉपिक है, इसे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, ये आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया। ओके, अब फ्रेंड्स आप ये कहेंगे कि एक अणुक भी होती है, द्विअणुक भी होती है, त्रिअणुक भी होती है। अब आप कहेंगे चतुर्थ अणुक भी होती होगी, बट मैं कहूँगा ऐसा नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता है उसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देखिए एक अणुक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसकी आणविकता 1 होगी, सिंपल है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जो कि हमने ऊपर ही देख लिया था, NH4NO2 इज इक्वल टू N2 + 2H2। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड जो आपके प्रकार होने वाला है वो इस तरह से होगा, द्विअणुक अभिक्रिया। इसे हम इंग्लिश में बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ओके, समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसकी आणविकता कितनी होगी, तो देखिए इसकी परिभाषा भी यहीं से निकाल सकते हो। देखिए जिस अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। काफ़ी आसान है। जिस अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमने ऊपर ही समझा था, देखिए 2Hi इज इक्वल टू H2 + I2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हैं, यानी आणविकता 2 है, तो द्विअणुक अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। काफ़ी आसान है ना। अब यहाँ पर देखिए त्रिअणुक अभिक्रिया, इसके बारे में समझ लेते हैं, तो बिल्कुल समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। त्रिअणुक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसकी आणविकता 3 होगी। इसे हम इंग्लिश में ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ओके,
अब यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2FeCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें अणु कितने हैं, 2 अणु ये हैं, 1 अणु ये है, तो टोटल कितने हो गए, 3 अणु हो गए। 3 अणु यानी आणविकता 3, आणविकता 3 मतलब त्रिअणुक अभिक्रिया। समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए A प्रोडक्ट, A प्लस B प्रोडक्ट, A प्लस C प्रोडक्ट। अब देखिए एक अभिकारक है तो एक अणु अभिक्रिया, 2 अभिकारक हैं तो 2 अणुक अभिक्रिया, 1 2 3, 3 अभिकारक हैं तो 3 अणुक अभिक्रिया। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या होता है, ए यानी एक ही अभिकारक है, और यहाँ पर देखिए दो अभिकारक हैं, यहाँ पर 3 अभिकारक हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है, जो आपका एक अणुक अभिक्रिया होती है उसमें ए जो आपका एक अणु होगा वो अपने ही अणु से नहीं टकरा सकता, और जो दूसरा होगा वो दूसरे से नहीं टकरा सकता, ए और बी में ही टक्कर होगी। ओके, तो ये आपका राइट होगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 3 कलर से हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड, यानी इसमें 3 है। देखिए ए भी है, बी है, सी है, ए बी सी 3 अभिकारक हैं, तो तीनों जो है एक दूसरे पर टक्कर लगाएंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चतुर्थ अणुक अभिक्रिया इसीलिए नहीं होती है पॉसिबल, क्योंकि ये 3 अणुक में ही होती है पॉसिबल। ओके, तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभिक्रिया की आणविकता की ज़्यादातर परिभाषा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपके लिए मैंने एडवांस में बता दिया है, बाकी इसका कोई और लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, एंड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर से करना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।